पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वे केवल नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगी। इसके पहले उन्होंने कहा था कि वे 2 सीटों से चुनाव लड़ सकती हैं। पिछले चुनाव में नंदीग्राम से टीएमसी के शुवेंदु अधिकारी चुने गए थे, मगर वे दल बदल कर बीजेपी में चले गए हैं। ममता ने उन्हें अब सीधे चुनौती देकर न केवल उन्हें बल्कि बीजेपी को भी उलझा दिया है। इसके अलावा ममता ने आज 291 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। 3 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं। आप जानते ही हैं कि बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। टीएमसी ने 50 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है और मुस्लिम समुदाय के 42 लोगों को भी टिकट दिया है। ममता ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के 79 और एसटी वर्ग के 17 नेताओं को टिकट दिया गया है। इस चुनाव में ममता 3 तरफ से घिरी हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ उनके पुराने विरोधी वाम मोर्चा और कांग्रेस का गठजोड़ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी खड़ी हो गई है। तीसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी और ताजा बनी छोटी पार्टियों के नेता हैं, जो उनके पारंपरिक आधार को तोड़ने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक तौर पर ममता के लिए ये चुनाव पिछले 2 चुनावों की तरह आसान नहीं लग रहा है। 2011 का चुनाव वो सिंगूर और नंदीग्राम के किसान संघर्ष के बूते जीत गई थी। 2016 में सीपीएम और वामपंथियों के साथ साथ कांग्रेस भी पस्त पड़ी थी। बीजेपी तब बहुत कमजोर थी, लेकिन अब बीजेपी एक बड़ी ताकत बन चुकी है और वाम दलों तथा कांग्रेस पहले से ही ज्यादा संभले हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी, जिसको कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बिल्कुल सबसे अग्रिम पंक्ति पर खड़े होकर बीजेपी की चुनौती का सामना कर रहे हैं। और पहले उन्होंने कहा था कि वो 2 सीटों से लड़ेंगी। एक पहली जो उनकी पुरानी सीट है और दूसरी नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी दल बदल करके बीजेपी में चले गए थे ऐन वक्त पर, तो उन्होंने सीधे नंदीग्राम से चुनौती दे डाली है कि अब वो केवल इसी सीट से चुनाव लड़ेंगी और शुवेंदु अधिकारी का पत्ता साफ करेंगी। तो ये एक पूरे पार्टी के लिए के मनोबल के लिहाज से भी बड़ी बात हो जाती है, कार्यकर्ताओं में भी जोश बढ़ता है। तो ये जो दल बदलू हैं उनके लिए भी एक संदेश जाता है कि ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी क्या कर सकती हैं। तो एक ये अच्छा दांव है, जोखिम भी है और दांव भी है। दूसरी तरफ उन्होंने अपने तमाम कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। उसमें महिलाओं का और मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं उनका अच्छी खासी हिस्सेदारी है, लेकिन जो दलित वर्ग हैं, जो आदिवासी हैं, उनकी उपस्थिति कम दिख रही है। बहरहाल ये चुनावी गणित है और विनेबिलिटी फैक्टर हमेशा हर पार्टी सबसे ऊपर रखती है। उन्होंने कौन उम्मीदवार जीत सकता है इसको ध्यान में रखते हुए ही ये सूची बनाई होगी, खासतौर पर इस बार, क्योंकि इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है, त्रिकोणीय है। एक तरफ बीजेपी है जो अपने साधन संसाधनों के बल पर कूद पड़ी है, सरकारी मशीनरी उसके पास है, केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी वगैरह है, और दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठजोड़ है, जिसमें फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी भी शामिल हो गए हैं अपनी पार्टी, छोटी नई पार्टी बनाकर, और उसको भी माना जा रहा है कि अब वो भी बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। तो एक त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। लेकिन नंदीग्राम को ममता बनर्जी ने महासंग्राम का केंद्र बना दिया है और ये सीधे गढ़ में जाकर चुनौती देना, हालांकि नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी की सत्ता का रास्ता खुला था 2011 में, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी पैठ नहीं है और केवल शुवेंदु की पैठ है। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने शुवेंदु अधिकारी के गढ़ में जाकर ये हमला बोला है और इसका उन्हें लाभ मिल सकता है, कम से कम उस इलाके में। लेकिन बाकी इलाकों में उन्हें कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।